निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेदव्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पिता, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती तथा भार्या द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते। वे मुझे भी सदैव ऐसा करने को कहते रहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूख सही नहीं जाती। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूँगा। सो कृपा पूर्वक ऐसा उपाय बताइए कि उपवास किए बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। तो व्यास जी बोले, यदि स्वर्ग भला और नरक बुरा प्रतीत होता है तो हे भीमसेन, दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन ना करो। तब भीम ने निवेदन किया कि हे महामुनि, जो कुछ मैं कहता हूँ वह भी सुनो। यदि दिन में एक बार भोजन न मिले तो मुझसे नहीं रहा जाता। मैं उपवास कैसे करूँ? मेरे उदर में प्रक नामक अग्नि का निवास है। बहुत सा भोजन करने से मेरी भूख शांत होती है। हे मुनि, मैं वर्ष भर केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ। सो आप कृपा करके केवल एक व्रत बताइए जिसे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त हो सकूं। वह निश्चय करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म नहीं है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला सरल उपाय जो पुराणों में लिखा है वह मैं तुमको बताता हूँ। दोनों पक्षों की एकादशियों में जो मनुष्य भोजन नहीं करते वे नरक नहीं जाते। यह वचन सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल पत्र की भांति कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले, हे पितामह, मैं उपवास करने में असमर्थ हूँ, इसलिए हे प्रभु, निश्चय करके बहुत फल देने वाला एक व्रत मुझसे कहिए। वृक्ष मिथुन राशि के सूर्य से ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत यत्न से करना उचित है। स्नान और आचमन करने से जलपान वर्जित, केवल एक घुट जल से आचमन करे। अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक कुछ भी ग्रहण न करे और न भोजन करे तो बिना परिश्रम ही सभी द्वादशी युक्त एकादशियों का फल मिल जाता है। द्वादशी को प्रातः काल स्नान करके स्वर्ण और जल ब्राह्मणों को दान करे, फिर ब्राह्मणों सहित भोजन करे। हे भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो फल मिलता है वह सुनो। सारे वर्ष में जो एकादशियां आती हैं उन सब का फल निसंदेह केवल इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु से स्वयं वह मुझसे कहा है कि ये सब त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। और सुन, एकादशी निराहार व्रत करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। सब तीर्थों की यात्रा तथा सब प्रकार के दोनों में जो फल मिलता है वह सब इस एकादशी के व्रत से मिल जाता है। कलयुग में दान देने से भी ऐसी सद्गति नहीं होती। अधिक क्या कहूँ। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल और भोजन न करे। हे वक्रोदय, इस व्रत से जो फल मिलता है उसको सुनो। सब एकादशी व्रतों से जो धन धान्य व आयु आरोग्यता आदि की वृद्धि होती है वह सब फल निसंदेह इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाते हैं। हे नरसिंह भीम, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ कि इसके करने से अति भयंकर काल, पीले रंगों वाले यमदूत, भय देने वाला दंड और फांसी सहित उस मनुष्य के पास नहीं आते, बल्कि पीताम्बरधारी हाथों में चक्र लिए हुए मोहिनी मूर्ति विष्णु के दूत अंत समय में विष्णु लोक में ले जाने को आ जाते हैं। अतः जल रहित व्रत करना उचित है। फिर जल और गोदान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तब से भीमसेन यह व्रत करने लगे और तभी से इसका नाम भीमसेन ही हुआ। हे राजन, इसी प्रकार तुम सब पाप दूर करने के लिए उपवास करके विष्णु की पूजा करो और इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे भगवान, मैं आज निर्जल व्रत करूँगा। हे देवेश अनंत, द्वादशी को भोजन करूंगा। यह कहकर सब पापों की निवृत्ति के लिए श्रद्धा से इंद्रियों को वश करके व्रत करें। स्त्री व पुरुष के मंद्राचल पर्वत के समान पाप भी इस एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। यदि गाय दान न कर सके तो वस्त्र में बांधे स्वर्ण के साथ घड़ा दान करे। निर्जला एकादशी को स्नान, दान, तप, होम आदि जो धर्म कार्य मनुष्य करता है सो सब अक्षय हो जाता है। हे राजन, जिसने एकादशी का विधिवत व्रत कर लिया उसे और धर्माचार करने की क्या आवश्यकता है। सब प्रकार के व्रत करने से विष्णु लोक प्राप्त होता है। और हे कुरुश्रेष्ठ,
एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न भोजन करते हैं वह पापी है, इस लोक में चांडाल होते हैं और अंत में दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत करके दान देने वाले मोक्ष को प्राप्त होंगे। ब्रह्म हत्या, मदिरा पान, चोरी, गुरु में द्वेष और मिथ्या बोलना, यह सब महापाप द्वादश युक्ति एकादशी का व्रत करने से क्षय हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र भीम, अब इस व्रत की विधि सुनो। यह व्रत स्त्री व पुरुषों को अत्यंत श्रद्धा से इंद्रियों को वश में करके करना चाहिए। क्षीर शाही भगवान की पूजा करके गोदान करे। दूध देने वाली गो, मिष्टान और दक्षिणा सहित विधि पूर्वक दान करे। हे श्रेष्ठ भीम, इस प्रकार भली भांति ब्राह्मणों की प्रसन्न होने से विष्णु भगवान संतुष्ट होते हैं। जिसने यह महाव्रत नहीं किया उसने आत्मद्रोह किया, वह दुराचारी है। और जिसने ये व्रत किया उसने अपने 100 अगले संबंधियों को अपने सही स्वर्ग पहुंचा दिया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य शांति से दान और पूजा करके रात्रि को जागरण करते हैं और द्वादशी के दिन अन्न, जल, वस्त्र, उत्तम शय्या व कुंडल, सुपात्र ब्राह्मण को दान करते हैं, वह निस्संदेह स्वर्ण के विमान पर बैठकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो फल नाशनी अमावस्या अथवा सूर्य ग्रहण में दान पुण्य करके मिलता है, वही फल इसके सुनने से मिलता है। दंत धावन कर विधि अनुसार बिना अन्न तथा जल के व्रती मनुष्य इस एकादशी का व्रत और आचमन जल के न पीकर द्वादशी के दिन देव देवेश देवी कर्म भगवान की पूजा करे। जल, पुष्प, धूप, दीप अर्पण कर यथा विधि पूजन कर प्रार्थना करे कि हे देवेश, हे ऋषिकेश, हे संसार सागर से पार करने वाले, इस घड़े के दान करने से मुझे मोक्ष प्राप्त हो। हे भीमसेन, फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र, छत्र, फल आदि घड़े पर रखकर ब्राह्मणों को दान देवे। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाकर आप भी मौन होकर भोजन करें। इस प्रकार जो व्रत को यथा विधि से करते हैं सब पापों से छूटकर मुक्त हो जाते हैं। जय श्री राधे।